सावधान। सीमा के पार चीन और पाकिस्तान, इन दो दुश्मनों ने मिलकर भारत के खिलाफ प्रचार की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे भेदना दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन था। उनकी मंशा थी, पहले भारत पर हमला करो, फिर झूठ और दुष्प्रचार से दुनिया की आंखों में धूल झोंक दो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूरोप का एक देश उनकी सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देगा। जब पाकिस्तान अपनी नई विदेशी शक्तियों और झूठ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, तब हंगरी ने आकर उसका नकाब फाड़ डाला। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 5 दिन तक लगातार चलाया था। हंगरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह सिर्फ एक सैन्य विश्लेषण नहीं है, यह एक वैश्विक आघात है जिसने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक जीत की पुष्टि की है। हंगरी की रिपोर्ट ने साफ साफ बताया है कि कैसे भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का। इन मिसाइलों ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और पाकिस्तान के भीतर 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। इसकी स्पीड आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज अपग्रेड्स के बाद अब लगभग 500 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, जो घंटों तक आसमान में मंडराती हैं और सटीक समय आने पर टारगेट पर आत्मघाती हमला करती हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। हंगरी की रिपोर्ट के सबसे विस्फोटक पन्ने वो हैं जहां भारत के प्रहार की तकनीकी श्रेष्ठता और दुश्मन की कमजोरी का जिक्र है। भारतीय वायुसेना के आक्रमण में जिस एक सिस्टम ने तबाही मचाई, वह था ब्रह्मोस का एकीकृत मार्गदर्शन तंत्र। यह प्रणाली मिसाइल को आखिरी क्षण तक रास्ता बदलने और टारगेट को सबसे कम समय में भेदने की क्षमता देती है। इस ऑपरेशन में Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने दूर से ही मिसाइलें लॉन्च की, जिससे उन्हें पाकिस्तानी एयरोस्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान की क्या हालत हुई। दोस्तों, हंगरी ने साफ किया कि पाकिस्तान का हवाई जवाबी हमला पूरी तरह अंधा और घबराहट में किया गया था। जहां भारत ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल कर शून्य नागरिक हताहतों के साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वहीं पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे हवाई फायरिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़ी हवाई लड़ाई में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स और 5 पाकिस्तानी लड़ाकू जेट्स को धूल चटा दी। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी पाकिस्तान को अपनी हवाई सुरक्षा में झेलनी पड़ी, जब उसके पुराने हो चुके राडार सिस्टम भारत के आधुनिक जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने घुटने टेक गए। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान का सस्ता जेट JF-17 भारतीय मिराज और Su-30 के सामने कहीं नहीं टिक पाया। इतना ही नहीं, भारत ने अपने अपग्रेडेड L-70 ड्रोन किलर गन्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के ड्रोनों को हवा में ही जलाकर राख कर दिया। यह दिखाता है कि भारत की तैयारी सिर्फ बड़े हमलों के लिए नहीं थी, बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए भी थी, जिस पर पाकिस्तान बहुत निर्भर रहता है। ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक प्रभाव केवल LOC तक सीमित नहीं रहा। दुश्मन की चाल थी पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ को बढ़ाना और फिर भारत को लंबी घिसाव वाली लड़ाई में फंसाना। वे समझते थे कि भारत POK के अंदर घुसकर तुरंत जवाब नहीं देगा, लेकिन हंगरी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत ने इस रणनीति को कैसे पलटा। भारत ने LAC और LOC के पार एक साथ हमला करके यह संदेश दिया कि वह अब किसी भी आतंकी हमले को डिटेरेंस के साथ जवाब देगा। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फोकस था POK में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना। इन ठिकानों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए किया जाता था। ब्रह्मोस और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के सटीक हमले ने न सिर्फ इन ठिकानों को तबाह किया, बल्कि वहां बैठे दुश्मन के कमांड और कंट्रोल नेटवर्क को भी तोड़ दिया। हंगरी ने जिस चीज को सबसे खतरनाक बताया, वह है चीन की नई चाल। चीन अब पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट और तुर्की बायर कटार अकिंसी हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन दे रहा है। यह एक दो स्तरीय खतरा है। J-35 रडार से बचकर लंबी दूरी से हमला कर सकता है, जबकि अकिंसी ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रहकर मिसाइलों से वार कर सकता है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के नेवल बेस पर भी दबाव बनाने की चीन पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पहले ही दिखा दिया कि भारत अपने अत्याधुनिक स्वदेशी रडारों और L-70 तोपों के अपग्रेड से इस दोहरी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह भारत की नई बढ़त है, सटीक मार और तकनीकी श्रेष्ठता। हंगरी की रिपोर्ट एक चेतावनी के साथ खत्म होती है, लेकिन भारत इस चेतावनी को अवसर में बदल रहा है। भारत का जवाब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शक्ति से प्रेरित है। भारत ने अब विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करके भविष्य की युद्ध तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती हैं, जिनका पता लगाना और उन्हें मार गिराना लगभग असंभव होता है। यह चीन और पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 जैसे किसी भी नए खतरे को पूरी तरह से अप्रभावी बना देगा। इसके अलावा भारत अब प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम कर रहा है। यह भारत का अपना S-400 क्लास एयर डिफेंस शील्ड होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। यह सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और स्वचालित रूप से उन्हें नष्ट करने का फैसला ले सकता है। जब यह तैनात होगा, तब चीन का J-35 और तुर्की का अकिंसी ड्रोन भारत के एयर स्पेस के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। दोस्तों, यह है भविष्य के युद्ध का मैदान, जहां भारत तकनीक और AI की शक्ति से दशकों आगे निकल रहा है, जबकि पाकिस्तान आज भी विदेशी मदद और झूठ के सहारे जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का ट्रेलर था। दुश्मनों का डर अब उनकी बातचीत में नहीं, बल्कि उनके नए नए हथियार खरीदने की घबराहट भरी दौड़ में दिखाई देता है। भारत ने दिखा दिया कि हमारी तैयारी उनकी हर चाल से 2 कदम आगे है। आपकी क्या राय है? क्या J-35 और अकिंसी ड्रोन का मुकाबला प्रोजेक्ट कुशा और हाइपरसोनिक मिसाइलों से करना ही भारत की सबसे बड़ी चाल है? कमेंट में लिखिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भारत की इस अजेय शक्ति को अपना समर्थन जरूर दें। जय हिंद।